आइए देखते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। देखिए कोई मान लीजिए हाथी है, तो डिफरेंशिएशन क्या कर देगा, उसको चीटी बना देता है। जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये एलिफेंट है, तो डिफरेंशिएशन इसको क्या कर देगा, चीटी बना देगा। यहां पर एन है तो एन, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। तो इसका साइज हाथी की जैसा है तो इसका साइज चीटी की जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, तो इसमें क्या हो जाता है, एन हमारा कांस्टेंट टर्म है, एन बाहर रहेगा, और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स ये आपका हो जाएगा। अब एन बाहर है, अब देखो एक्स की पावर इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर वन पावर ऐड हो जाती है और वन पावर डिवाइड में चली जाती है। तो यहां से n माइनस वन दिखा है, इसमें प्लस वन हो गया, और जो पावर के साथ होता है वही नीचे डिवाइड के साथ होता है, तो सेम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, n माइनस वन प्लस वन। तो यहां पर क्या आ जाता है आपका, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये आपका बन जाएगा n एक्स की पावर n अपॉन कितना हो जाएगा n, ये n हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा x की पावर n। तो अब देखिए जो चीज हमने यहां से, ये मान लीजिए एलिफेंट था, ये क्या बना हमारी, ये आंट यानी चीटी बन गई। अब फिर चीटी का हमने इंटीग्रेशन किया तो फिर से वो हमारा एलिफेंट बन गया। बस इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है। इस तरह से डिफरेंशिएशन क्या करता है, चीटी को, हाथी को चीटी बनाता है, और इंटीग्रेशन चीटी को फिर से बना देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। देखिए कोई मान लीजिए हाथी है, तो डिफरेंशिएशन क्या कर देगा, उसको चीटी बना देता है। जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये एलिफेंट है, तो डिफरेंशिएशन इसको क्या कर देगा, चीटी बना देगा। यहां पर एन है तो एन, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। तो इसका साइज हाथी की जैसा है तो इसका साइज चीटी की जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे n x की पावर n माइनस वन डी एक्स, तो इसमें क्या हो जाता है, n हमारा कांस्टेंट टर्म है, n बाहर रहेगा, और x की पावर n माइनस वन डी एक्स ये आपका हो जाएगा। अब n बाहर है, अब देखो x की पावर इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर वन पावर ऐड हो जाती है और वन पावर डिवाइड में चली जाती है। तो यहां से n माइनस वन दिखा है, इसमें प्लस वन हो गया, और जो पावर के साथ होता है वही नीचे डिवाइड के साथ होता है, तो सेम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, n माइनस वन प्लस वन। तो यहां पर क्या आ जाता है आपका, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये आपका बन जाएगा n एक्स की पावर n अपॉन कितना हो जाएगा n, ये n हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, x की पावर n। तो अब देखिए जो चीज हमने यहां से, ये मान लीजिए एलिफेंट था, ये क्या बना हमारी, ये आंट यानी चीटी बन गई। अब फिर चीटी का हमने इंटीग्रेशन किया तो फिर से वो हमारा एलिफेंट बन गया। बस इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है। इस तरह से डिफरेंशिएशन क्या करता है, चीटी को, हाथी को चीटी बनाता है, और इंटीग्रेशन चीटी को फिर से हाथी बना देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है।